मेला थी, काफी इसमें भी जो भी सुझाव है उसको भी अधिकारियों के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, चाहे वो थाना के द्वारा, पूरे तरीके से हम लोगों को कॉर्पोरेशन का आश्वस्त किया गया है। हम अपने आप क्षेत्र से बाडर विधानसभा के विधायक होने के नाते बहुत ही खुशनसीब मानते हैं। हमारे क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो राजकीय मेला जो होता है वो एक विधानसभा में एक ही राजकीय मेला होता है, मगर हम लोगों का मुरमा के अलावे पिछले साल हम लोगों ने मालिनी बेड़ों में भी उसको भी हम लोग ने राजकीय दर्जा दिलाया। ये बहुत बड़ी बात है और हमारा जो क्षेत्र है, हमारा विधानसभा है, हम सभी के लिए गौरव का बात है कि ये हमारे संस्कृति का केंद्र बिंदु की तरह उभर रहा है। केवल मांडर ही नहीं, बेड़ो भी है। आपका वीर बुद्धू भगत का, हमारा स्वर्गीय वीर बुद्धू भगत जी का जो हमारा कार्यक्रम होता है सिला गाय में, वो भी बहुत एक बड़ा कार्यक्रम है। इस तरह से पूरा तरीके से मांडर विधानसभा सांस्कृतिक केंद्र बिंदु की तरह उभर रहा है और बिल्कुल सरकार को इसमें, सरकार की पूरी ध्यान भी है। हम अपनी तरफ से, क्योंकि पिछले ही साल से हम इस मेला से बहुत करीबी रूप में जुड़े हैं, इसलिए सुझाव के रूप में हम यही कहना चाहते हैं कि, और इस चीज में हमारे धर्म गुरु जी और रांची के उपायुक्त साहब से भी इस बात में चर्चा हुआ है कि अब किस रूप से हम लोग इस मेला को भव्य तो बनाते ही हैं, मगर साथ ही साथ किस रूप से इसको हम लोग आय का संसाधन की तरफ भी इसको किया जाए, ताकि जो भी विकास का कार्य होना है वो सभी चीज विकास का कार्य हम लोग उस आय से, उस रेवेन्यू से हम लोग कर सकते हैं। हाल ही फिलहाल में जगन्नाथ मेला हुआ था और जगन्नाथ मेला से इस बार मुझे मालूम पड़ा है 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वहां से आया। इस तरह से अगर हम लोग इस मुरमा मेला से भी, हमारे समिति के पूरे हम सभी लोग इस तरह से मिलकर अगर हम लोग भविष्य को ये कर सकते हैं, तो जो छोटा छोटा एडवांस के लिए भी जो हम लोग सरकार पे निर्भर करते हैं, उन सभी चीजों के लिए हम लोगों को सरकार के अपने तुरंत पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगा। हमको लगता है कि और भव्य रूप से हम लोग इस मेला को कर पाए, क्योंकि पिछले बार भी हमको लगता है हम लोगों ने 65 लाख रुपए का एस्टिमेट जमा किया था, मगर उसमें से हम लोगों को सरकार के द्वारा 15 लाख का मदद मिला और इस बार भी कितना अनुदान मिलने वाला है वो भी हम लोगों को आश्वस्त नहीं किया गया है। हम लोगों ने शायद 70 लाख, लगभग 70 लाख का एस्टिमेट किया है। हम लोग चाह रहे हैं कम से कम क्लोज टू 60, 50-60 तक हम लोगों का अनुदान हम लोगों को अनुमोदन हो। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इस मेला से हम लोग कैसे समिति, यहाँ का जो समिति है वो कैसे और अधिक से अधिक आए, इससे ला पाए, रेवेन्यू ला पाए, ताकि और भी ज्यादा हम लोग आने वाले समय में इस जगह को विकसित कर सके और छोटे चीजों के लिए हम लोगों को ऐसे टालने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि और साथ ही साथ आज इस बार देखिए क्या हुआ, हमारा तैयारी जो है, हम लोग उपायुक्त साहब के पास भी पहुंचे 15 दिन पहले, शायद 15-12 दिन पहले हम लोग पहुंचे, और क्योंकि उपायुक्त हो या प्रशासन हो, उन लोगों के पास इस बार कई सारे मेला का भी जिम्मेदारी था। दशहरा भी ऐसे समय पे पड़ गया, साथ ही साथ हम लोगों का एशियन कप जो हो रहा है वो भी ऐसे समय में पड़ गया। तो जो एस्टिमेट एडवांस हम लोग जो बढ़ाते हैं उसके लिए भी प्रक्रिया जो है वो विभाग से होकर गुजरती है, तभी वो अनुदान राशि हम लोगों को एडवांस रूप में मिलता है। मगर क्योंकि पूजा का ही आपको लगता है आज या परसों तक तो छुट्टी ही था, कुछ लोग कोई काम नहीं कर रहा था, विभाग में कुछ काम नहीं हो रहा था, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग बहुत समय के क्लोज चले जाते हैं, पास चले जाते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को एडवांसेस नहीं मिल पाता है। तो बहुत जरूरी चीज है, जैसे आपका लाइट का व्यवस्था, चाहे वो आपका धोती गंजी जो हम लोगों को देना है, साड़ी का, उस सब चीज का व्यवस्था वो भी चूक पड़ जाता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि अगले बार वाला मेला के लिए हम लोग और शीघ्र रूप से हम लोग और एडवांस में हम लोग तैयारी करें और पहले से ही सरकार को जाते, क्योंकि हम लोग इसका रिक्विजिशन भी दें, क्योंकि धर्म गुरु जी ने इस बात को कहा था कि देवघर में इतना साल मेला होता है किसी भी जाति या धर्म विशेष के लिए, या आप जगन्नाथ मेला भी होता है, उसी तरह से ये भी यहाँ के उरांव जनजातियों के लिए बहुत ही बड़ा विशाल मेला है और आने वाले समय में और ज्यादा भव्य होने वाला है। इसीलिए हम लोग अपना जो तरीका
पहले था, 10 साल पहले था, उससे थोड़ा हम लोग हट के नए तरीके से चीजों को अप्रोच करने का सीखे और सोचे, ताकि अधिक से अधिक हम लोग उसका प्रभाव अपने मेला में, कार्यक्रम में देख सकें। साथ ही साथ पिछले बार जो प्रशासन ने थाना हुआ, हमारे जिला के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हुए, हमारे अभी उनका ट्रांसफर हो चुका है, हमारे पूर्व के वीडियो साहब, मुंशी जी या सीओ साहब हुए, या विभिन्न विभागों से जो हम लोगों को योगदान मिला, वो भी बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही अच्छा था। हमको लगता है और अच्छे तरीके से अगर हम लोग अप्रोच करें और ज्यादा बढ़िया तैयारी हो सकता है। मगर पिछले बार भी कोई भी अनहोनी घटना होने से हम लोग रोके हैं, इस चीज को बिल्कुल दाद देना पड़ेगा। जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं, उनको भी हम लोगों को दाद देना पड़ेगा कि आप लोगों का पूरा चारों दिन बिना खाए बिना पिए आप लोग जो धूप में, भरी बारिश में आप लोग जो डट के लगे रहते हैं, वो भी बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही साथ विशेष रूप से हमारे जनप्रतिनिधि जो अपने रूप से जितना, चाहे वो मुखिया हो या जिला परिषद हो या प्रमुख हो, सभी जनप्रतिनिधि जाति धर्म से ऊपर उठ, हम इस मेला में बहुत खास चीज को देखे हैं, सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग अपना एक योगदान देने का प्रयास करते हैं, वो भी बहुत सराहनीय है। और हम चाहते हैं कि